स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के चैप्टर दूसरे जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में चौथा लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम जायांग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने उमंग और उनके बारे में पढ़ा था, परागकणों के बारे में पढ़ा था। आज हम जायांग के बारे में जानेंगे। जायांग को गायनीशियम कहते हैं। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इस मादा जननांग में मादा युग्मक बनते हैं। अगर हम जायांग की संरचना देखें तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये पुष्प है, इनके बारे में हम पहले से भी पढ़ चुके हैं। ये बाह्य दल पुंज, ये दल पुंज, ये पुमंग जो पुष्प का नरजननांग होता है। ये जायांग है, यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इस जायांग का अध्ययन करते हैं। इसमें हमें 3 भाग दिखाई देते हैं। ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, बीच का तंतुवत भाग वर्तिका, स्टाइल, व निचला फूला हुआ भाग अंडाशय ओवरी कहलाता है। इसी अंडाशय के मध्य भाग में या इसी के भीतर बीजांड पाए जाते हैं। अर्थात इन्हें आप ओव्यूल कहते हैं। इनकी संख्या और स्थिति अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। ये बीजांड इस अंडाशय में एक तंतुवत रचना द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे हम फ्यूनिकिल बीजांड वृंत कहते हैं। इस प्रकार से जायांग की संरचना में हम कह सकते हैं कि इसके 3 भाग होते हैं। इसके फूले हुए भाग अंडाशय में ही बीजांड उपस्थित होता है, और इसी बीजांड के भीतर ही मादा युग्मकोद्भिद व युग्मक का विकास होता है, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बीजांड की संरचना का अध्ययन करेंगे।
अरे ये बीजांड की संरचना है। बीजांड की संरचना में अगर हम इसका अनुप्रस्थ काट कर इसका अध्ययन करें तो बीजांड के मध्य में एक खोखला भाग आप कह सकते हैं होता है जो भ्रूण कोश कहलाता है। खाली क्षेत्र होता है, भ्रूण कोश कहलाता है। यह पूरा भ्रूण कोश आवरण द्वारा घिरा होता है। इसमें अधिकांश पौधे जो दोहरे आवरण द्वारा इनके भ्रूणकोश घिरे रहते हैं। इस आवरण को अध्यावरण टेगमेंट कहते हैं। इस टेगमेंट
की बात करें तो जो बाहर की ओर आवरण होता है उसे हम बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटरमेंट, तथा जो भीतर की ओर आवरण होता है उसे हम अंतः अध्यावरण, इनर इंटरमेंट कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके बीजांड में भ्रूणकोश के चारों ओर एक ही आवरण होता है, उन्हें हम यूनि टेगमेंट, एक अध्यावरणीय कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण के रूप में सूरजमुखी, गेंदा आदि आ जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें इस भ्रूणकोश के चारों ओर अध्यावरण अर्थात इंटरमेंट होता ही नहीं है। ऐसे पौधों को हम एटेगुमेंट या ऐसे बीजांड को हम एटेगुमेंट कहते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में आप चंदन और लोरेंथस यहां पर लिख देते हैं, को याद रखेंगे। बाकी वापस यहां पर आते हैं तो इस भ्रूणकोश के ऊपर एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, प्रदेह कहते हैं। ये ऊतक विभाजन की क्षमता रखते हैं। अगर इस भ्रूणकोश के अंदर की बात करें तो इस भ्रूणकोश में मध्य भाग में एक द्वितीयक केंद्रक होता है अर्थात सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस की ओर 3 कोशिकाएं लगी होती हैं जिन्हें हम प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। और इस के दूसरे छोर पर जहां अध्यावरण अपूर्ण होता है, आप कह सकते हैं कि अध्यावरण चारों ओर से भ्रूणकोश को घेरे रहते हैं, परंतु एक छोर पर ये अपूर्ण होते हैं जिसके कारण एक मार्ग बना होता है। इसी मार्ग को आप मुखद्वार, माइक्रोपाइल कहते हैं। इस माइक्रोपाइल के समीप इस भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं होती हैं जिसमें से 2 सहायक कोशिका सिनर्जिड सेल कहलाती हैं और इससे लगी तीसरी कोशिका को अंड कोशिका, एक सेल कहते हैं। यही अंड कोशिका ही मादा युग्मक होती है। इस अंड कोशिका और सहायक कोशिका अर्थात एक सेल और सिनर्जिड सेल को संयुक्त रूप से, यानी कि इस पूरे समूह को आप अंड उपकरण, एक ऑपरेटस कहते हैं। ये बीजांड अंडाशय से या अंडाशय के बीजांडासन प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं और इनको जोड़ने के लिए एक पतली डंठलनुमा रचना होती है जिसे हम फ्यूनिकिल अर्थात बीजांड वृत्त कहते हैं। ये फ्यूनिकिल इस बीजांड से जिस बिंदु पर जुड़ा होता है उसी भाग को हम हीलम कहते हैं। इस बीजांड के मुख्य रूप से 2 छोर होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। जिस छोर पर न्यूक्लियस होता है उसे हम
चलाजा छोर, चलाजा एंड कहते हैं, तथा दूसरा छोर जहां पर माइक्रोपाइल होता है उसे हम माइक्रोपाइल एंड या मुखद्वारी क्षेत्र छोर कहते हैं। इस प्रकार से हम बीजांड की संरचना को जान सकते हैं। अब इसके पश्चात हम बीजांड के अंदर पाया जाने वाला जो भ्रूणकोश होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम विभिन्न प्रकार के पौधों के पुष्पों में उपस्थित जायांग में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजांडों के बारे में जानेंगे, अर्थात हम देखेंगे बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्यूल। 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं पुष्पीय पौधों में, जिसमें पहला होता है आर्थोट्रोपस बीजांड, जिसको हम ऋजुवर्ती बीजांड भी कहते हैं। ये बीजांड किस प्रकार के होते हैं, कैसी इनकी संरचना होती है, इसको हम इस पहले फिगर द्वारा समझ सकते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि बीजांड की संरचना में ये भ्रूणकोश होता है। इसका एक छोर माइक्रोपाइल, दूसरा छोर चलाजा और इससे लगा ये फ्यूनिकिल होता है। अतः हम आर्थोट्रोपस बीजांड की संरचना को कैसे पहचान सकते हैं? इसको पहचानने का एक आसान तरीका है, जब बीजांड में माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकिल एक क्षैतिज रेखा में अर्थात एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, तो ऐसे बीजांड को हम आर्थोट्रोपस ओव्यूल या ऋजुवर्ती बीजांड कहते हैं। इस प्रकार का बीजांड आपको पॉलीगोनम और रूमेक्स के पौधों में देखने को मिलता है। दूसरे प्रकार की बात करें तो एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसे आप प्रतीप बीजांड कहते हैं। प्रतीप बीजांड को पहचानेंगे कैसे, या उसकी संरचना किस प्रकार की होती है? कहते इस प्रकार के बीजांड पौधों में लगभग 80% तक पाए जाते हैं, यानी कि सबसे अधिक इसी प्रकार का बीजांड पौधों में होता है। इसमें माइक्रोपाइल और चलाजा ये एक सीधी रेखा में अर्थात क्षैतिज रेखा में व्यवस्थित होते हैं, जबकि फ्यूनिकिल माइक्रोपाइल के समीप स्थित होता है। इस प्रकार के बीजांड आप चना, मटर, सेम आदि पौधों में देख सकते हैं या इनमें पाया जाता है, आप कह सकते हैं। तीसरे बीजांड की बात करें तो हेमीट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार की बीजांड में कैसी व्यवस्था होती है, इस फिगर द्वारा हम यह बीजांड पहचान सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये माइक्रोपाइल और ये चलाजा दोनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, जबकि इनका बीजांड वृंत अर्थात फ्यूनिकिल इसके समकोण पर स्थित होता है। ऐसे बीजांड को हम हेमीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, बीजांड कहते हैं। इस प्रकार का बीजांड रेननकुलस नामक पौधे में देखा जाता है। अगले प्रकार की बात करें तो कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, कंपाइलोट्रोपस बीजांड। इसकी संरचना में हम देखते हैं कि जो चलाजा होता है और जो फ्यूनिकिल होते हैं ये दोनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, जबकि इनका माइक्रोपाइल झुककर फ्यूनिकिल के समीप
आ जाता है। ऐसे बीजांड को हम कंपाइलोट्रोपस कहते हैं। इस प्रकार का बीजांड फैमिली चीनीपोडिएसी अर्थात चीनीपोडिएसी कुल के पौधों में देखे जाते हैं। अगले बीजांड की बात करें तो एम्फीट्रॉपस ओव्यूल, एम्फीट्रॉपस बीजांड कहते हैं। ये बीजांड दिखने में एनाट्रापस बीजांड के बिल्कुल समान होते हैं, परंतु इनमें एक अंतर यह होता है, इनका भ्रूणकोश घोड़े के नाल की आकृति का होता है। आप देख रहे हैं इस तरह से मुड़ा होता है। ऐसे बीजांड को आप एम्फीट्रॉपस बीजांड कहते हैं। इस प्रकार का बीजांड हमको फैमिली ब्यूटेमोसी अर्थात कुल ब्यूटेमोसी में या इस कुल के पौधों में देखने को मिलता है। अगले प्रकार है सर्सिनोट्रॉपस। इस प्रकार के बीजांड की विशेषता यह होती है कि बीजांड वृंद अधिक वृद्धि करने लगता है और बीजांड वृंद की अधिक वृद्धि के कारण ही यह बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है। अर्थात इस प्रकार के बीजांड में पूरा बीजांड वृंद से घिरा हुआ पाया जाता है। इस प्रकार का बीजांड आपको कुल कैक्टेसी फैमिली कैक्टेसी में देखने को मिलेगा, जिसमें आपके नागफनी जैसे पौधे आते हैं। आज इस वीडियो में हम यहीं तक अध्ययन कर रहे हैं। अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में हम आपको मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया अर्थात डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणकोश के बारे में अध्ययन करेंगे।